नमस्कार। चलिए आज एक बहुत गहरे और सदियों पुराने सवाल की पड़ताल करते हैं। हमारे कर्मों का हिसाब आखिर होता कैसे है, और इसका जवाब हमें मिलता है गरुड़ पुराण में। तो आज हम इसी के रहस्यों को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सीधे उसी सबसे बड़े सवाल पर आते हैं जो शायद हम सबके मन में कभी न कभी जरूर आता है। मृत्यु के बाद आखिर होता क्या है? ये एक ऐसा रहस्य है जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है। और इसका जवाब हमें मिलता है एक बहुत ही खास प्राचीन ग्रंथ में, गरुड़ पुराण में। असल में ये कोई कहानी नहीं, बल्कि भगवान विष्णु और उनके वाहन गरुड़ के बीच हुई एक पूरी बातचीत है, एक संवाद है जो जीवन और मृत्यु के बाद के रहस्यों पर से पर्दा उठाता है। अब इस पूरी बातचीत का जो आधार है वो एक ही सिद्धांत पर टिका है, कर्मफल। मतलब बहुत सीधी सी बात है, जो भी हम करते हैं, अच्छा या बुरा, उसका नतीजा मिलना तय है। गरुड़ पुराण कहता है कि ये कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि समझ लीजिए कि एक कॉस्मिक लेजर है, एक बही खाता, जहां हर चीज का हिसाब रखा जाता है। और इसी बात को ये संस्कृत श्लोक एकदम साफ कर देता है। अवश्यमेव भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। सीधा सा मतलब कि जो भी अच्छा बुरा कर्म किया है उसका फल तो भोगना ही पड़ेगा। ये एक ऐसा नियम है जिसे टाला नहीं जा सकता। और गरुड़ पुराण इसी नियम को, खासकर बुरे कर्मों के नतीजों को, बहुत विस्तार से समझाता है। तो चलिए देखते हैं कि ये कर्मों का बही खाता काम कैसे करता है। गरुड़ पुराण में पापों को अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं धन और भरोसे के खिलाफ किए गए अपराधों की। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि हर सजा सीधे सीधे किए गए पाप से जुड़ी हुई है। जैसे सोचिए, जो किसी और की संपत्ति छीनकर उसकी जिंदगी में अंधेरा भर देता है, उसे तामिस्र नाम के नर्क में भेजा जाता है, जिसका मतलब ही है घोर अंधेरा। और वहां उसे गदाओं से पीटा जाता है। जो अपने जीवन साथी को धोखा देता है उसे अंधतामिस्र में अंधा कर दिया जाता है। और देखिए, व्यापार में बेईमानी, उसे अवीची नरक में बार बार पहाड़ से नीचे फेंका जाता है। ठीक वैसी ही पीड़ा जो उसने अपने ग्राहकों को दी। और इस सिलसिला आगे भी चलता है। जो लोग सोना चांदी जैसी कीमती चीजें चुराते हैं उन्हें संदर्श नरक में गर्म चिमटों से नोचा जाता है। और जो व्यभिचार के दोषी हैं उन्हें तप्त सूरमे में एक जलती हुई धातु की मूर्ति से गले लगने को मजबूर किया जाता है। देख रहे हैं, हर सजा एक तरह से प्रतीकात्मक है। ये उसी पाप को दर्शाती है जो किया गया था। चलिए अब अगली श्रेणी पर आते हैं। ये वो अपराध हैं जो शक्ति के गलत इस्तेमाल और प्रकृति के खिलाफ किए जाते हैं। यहां भी कर्म और सजा का सीधा कनेक्शन दिखता है। जो अपने बड़ों का, माता पिता का अपमान करते हैं उन्हें कालसूत्र नरक की तपती हुई जमीन पर दौड़ाया जाता है। जो राजा या शासक अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करके अपनी प्रजा को पीसते हैं उन्हें सूकर मुख में ठीक वैसे ही पेरा जाता है जैसे कोल्हू में गन्ना। और जो बेजुबान जानवरों पर जुल्म करते हैं उन्हें रौरव नरक में रूरू नाम के, कह सकते हैं कि सांप जैसे भयानक जीव नोच नोच कर खाते हैं। प्रकृति के खिलाफ किए गए अपराधों पर तो गरुड़ पुराण में खास ध्यान दिया गया है। जो लोग सिर्फ अपने स्वाद के लिए जानवरों को मारते हैं उन्हें कुंभीपाक में खौलते हुए तेल में पकाया जाता है। और जो सिर्फ शौक के लिए शिकार करते हैं उनके शरीर को प्राणोरोध नरक में ठीक वैसे ही बाणों से छेदा जाता है जैसे उन्होंने बेकसूर जानवरों को छेदा था। जरा एक पल के लिए इस पर सोचिए। खौलते हुए तेल में पकाया जाना, ये सुनने में ही कितना भयानक है। लेकिन इसका मकसद सिर्फ डराना नहीं है, बल्कि उस पीड़ा का एहसास कराना है जो वो दूसरा जीव महसूस करता है। तो ये सब भयानक बातें सुनकर मन में एक सवाल जरूर उठता है कि आखिर इन सब डरावने वर्णनों का असली मकसद क्या है। चलिए अब जरा इसे समझते हैं। क्या इन सब का मतलब सिर्फ लोगों को डराना है? क्या ये बस एक तरह की स्केयर टैक्टिक है ताकि लोग गलत काम न करें? नहीं, इसका जवाब है नहीं। गरुड़ पुराण का असली मकसद डर पैदा करना है ही नहीं, बल्कि ये हमें एक नैतिक आईना दिखाता है। ये एक तरह का गाइड है जो हमें अधर्म के बुरे नतीजों के बारे में बताकर हमें धर्म और नैतिकता के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करता है। तो असल में जो संदेश है वो नेगेटिव नहीं, बल्कि बहुत पॉजिटिव है। नर्क की ये सारी कहानियां असल में हमें कुछ खास गुणों को अपने जीवन में अपनाने के लिए कहती हैं, जैसे कि हर किसी के लिए करुणा रखना, हमेशा सच बोलना, किसी भी जीव को तकलीफ न देना यानी अहिंसा, और बिना किसी स्वार्थ के दान करना। यही वो रास्ता है जो हमें इन सभी तकलीफों से बचाता है।
तो आखिर में ये प्राचीन ज्ञान हमारे लिए एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है। अगर हर कर्म का हिसाब होना ही है, हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, तो हमें अपने आज के कर्मों के बारे में सोचना चाहिए, है ना? हमारे आज के काम हमारे कल को कैसा बना रहे हैं, इस पर विचार जरूर कीजिएगा।